इस कंपनी का शेयर प्राइस 2007 और 8 के बीच में 200 से भी ऊपर की थी। लेकिन मल्टीपल रीजंस की वजह से कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ और एक टाइम पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 30 पैसे से भी नीचे आ गई थी। मल्टीपल रीजंस में से एक मेन रीजन कंपनी के ऊपर बोरोविंग का था, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा। एक टाइम पे इस स्टॉक का शेयर प्राइस 71 पैसा यानी कि 0.71 रुपीस के आसपास ये ट्रेड कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने इस स्टॉक को एनालिसिस किया था पेनी स्टॉक के पर्पज से कि मैं भी अपने कैपिटल में से किस्मत आजमाने के लिए 5 से 10% इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन उस टाइम पे कंपनी के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी बोरोविंग की वजह से ये नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट थी। जिस टाइम पे मैंने इस कंपनी को एनालिसिस किया था और उस टाइम नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट थी, तो जब से अब तक अगर इसका ये देखेंगे परफॉर्मेंस, तो 1600 से 1700% रिटर्न्स दे चुकी है। तो कंपनी के बेटर परफॉर्मेंस का मल्टीपल रीजंस है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है CCCL। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं हलाल स्टॉक एनालिसिस, आपका खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे हलाल पेनी स्टॉक्स की जिनमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये वीडियो ख़ास उन साथियों के लिए है जो थोड़ा रिस्क टेकर है और जो कम कीमत वाले स्टॉक्स यानी कि पेनी स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर स्टॉक का डेटा ग्रोथ पोटेंशियल एफआईआई की एक्टिविटी पर मबनी तफसील दी जाएगी। दोस्तों, डिस्क्लेमर के तौर पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पेनी स्टॉक्स में सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के साथ होती है क्योंकि ये छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। हम सिर्फ ऐसे स्टॉक्स पर बात कर रहे हैं जो शरीयत के मुताबिक हलाल हैं और जिनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की दिलचस्पी नज़र आ रही है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक का। फुल फॉर्म है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का अगर बुनियादी काम देखेंगे तो कंपनी कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाती है। डिजाइन से लेकर मुकम्मल तामीर तक की सर्विस देती है। अगर फ्यूचर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में एक ग्रोइंग सेक्टर है। इंडिया में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से बढ़ रहा है जिससे इस कंपनी को फायदा हो सकता है। और इसी के साथ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम पर काम कर रही है जिसमें ये कंपनी जो है हिस्सा ले सकती है। मार्केट कैप 570 के आसपास है, मतलब एक माइक्रो कैप की कंपनी है। पी रेशियो यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, 13 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको सेल्स में तो आपको यहाँ पर इंक्रीज नजर आ रहे होंगे, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आपको बिल्कुल माइनस नजर आ रहे होंगे। 2024 मार्च में कंपनी को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन कंपनी के जो कोर बिजनेस है उसमें से नहीं हुआ था बल्कि अदर इनकम में से हुआ था। ये भी आपको ज़हन में रखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो अभी तक माइनस में है। बाकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको पॉजिटिव इसलिए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर अदर इनकम अभी भी कंपनी को अदर इनकम से ही कुछ प्रॉफिट जनरेट हुई है। ईयरली बेस पे भी आपको सेम वही कंडीशन नज़र आ रहे होंगे। पिछले 2 साल का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट दोनों पॉजिटिव है, वो अदर इनकम की वजह से। बाकी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो अभी भी नेगेटिव है। तो मैंने जिस अपॉर्चुनिटी की बात करी तो वो ये हो सकता है कि कंपनी के जो बोरोविंग है 2023 में अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद कंपनी ने डिक्रीज जैसे किया तो 2023 से अब तक जो है 1500 से लेकर 1700% ये पॉजिटिव रिटर्न दिए थे और अभी भी जो है अपने रिसेंट हाई से समझो एक हाफ से भी नीचे यानी कि 50% अभी भी डिस्काउंट में है। तो अभी रिसेंटली देखेंगे 2025 मार्च में कंपनी ने अपने बोरोविंग जितने भी थे 141 करोड़ उसको भी बिल्कुल ज़ीरो कर दिए। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल ये देती है और अभी हम नीचे देखेंगे। बाकी कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रोमोटर्स ने 2024 के बाद यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और एफआईएस ने यहाँ पर थोड़ा सा अपने 0.01% इंक्रीज़ किया है और डीआईएस भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इतनी छोटी कंपनी में एफआईएस और डीआईएस का होना ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इस लिस्ट की सेकंड कंपनी है मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी बहुत ही पुरानी है, 1946 में ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 40 करोड़ का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की कंपनी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको सामने रख के डिसीजन लेना है। करेंटली 26 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। इसलिए एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 87 रुपीज़ इसका हाई गया था, ज़्यादा लो 22 रुपीज़ के आसपास गया था और करेंटली जो देख रहे हैं हम 26 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर। फेस वैल्यू 10 का है, प्रोमोटर होल्डिंग 33 का है। यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो आपको सारा चीज़ नेगेटिव नज़र आएंगे।
ठीक है। पिछले इसमें थोड़ा सा नेट प्रॉफिट हुआ था, वो भी अदर इनकम से ही हुआ होगा, यहाँ पर देखें। तो ऐसे कंपनी का यही अभी कंडीशन है जो है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसकी अगर प्रोजेक्ट मिल जाती है तो कंपनी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। प्रोसेस की बात करें तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हुई थी, लेकिन उसके बाद नेट प्रॉफिट और इसमें भी ईयरली बेस पे अभी करेंटली TTM में यहाँ पर नेगेटिव है। एक बड़ी पॉजिटिव साइन है कि कंपनी ने अपने बोरोइंग को डिक्रीज किया है। 2021 के बाद से कंपनी का जो रिजर्व्स है वो पॉजिटिव हुआ है, तो ये भी एक अच्छा गुड सिग्नल है। कैश फ्लो भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे, ऑल्सो गुड। अब हम यहाँ पर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यही एक मेन पर्पज़ है इस कंपनी को अपने इस लिस्ट में डिस्कस करने का। जो FIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो 2024 से कंटिन्यूसली अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। अगर रिसेंटली 2025 मार्च का अगर देखेंगे तो यहाँ पर FIs के पास कितना था, 6.45%, और यहाँ पर 7.48% इंक्रीज़ किया है, जो कि एक गुड सिग्नल देता है। थर्ड कंपनी है AZTEC फ्लूइड्स एंड मशीनरी लिमिटेड। ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और ये कंपनी का अगर सेक्टर देखेंगे तो IT हार्डवेयर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। मार्केट कैप सिर्फ 122 करोड़ की है, और पिछले जो 2 कंपनी हमने डिस्कस किया तो उससे इसका बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस नज़र आ रहे होंगे। P रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री से बहुत ही कम है। ROC ROE आपको यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहे होंगे। करेंटली 90 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। पिछले 1 साल का हाई और लो देखेंगे तो 135 इसका बहुत ही हाई गया था, और 63 जो है इसका सबसे लो। और साथ में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी छोटी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी पे कर रही है। फेस वैल्यू 10 का है, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बजाय यहाँ पर हाफ ईयरली रिजल्ट्स, तो 2023 से अगर यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीज़ यहाँ पर कंपनी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया है। और पिछले अगर साल से कंपेयर करेंगे तो पूरी चीज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी एक गुड साइन। 2021 से अगर देखेंगे तो सेल्स में 2021 से अभी अगर TTM का देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट भी पे आते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा पॉजिटिव एक कंसिस्टेंटली जो है कंपनी यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखा रही है, जो कि एक बहुत ही गुड साइन है इतनी छोटी कंपनी के लिए। रिजर्व्स और बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने अपने बोरोइंग को डिक्रीज किया है, और रिजर्व्स बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। फाइनली आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 2024 में ये कंपनी शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी, तो उस टाइम पे कंपनी के जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग थी वो 73.53% थी। उसके बाद कंपनी ने अपने स्टेक को खुद ही इंक्रीज़ किया, लेकिन यहाँ पर FIs ने यहाँ पर डिक्रीज़ किया था 2024 में, और यहाँ पर DIs ने भी डिक्रीज़ किया था, यानी कि बोल सकते कि प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन अभी अगर परसेंट देखेंगे तो FIs ने यहाँ पर 0.16% से इंक्रीज़ करके 2.80% यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, ठीक है। हालांकि DIs ने यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने स्टेक को डिक्रीज़ किया, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे पब्लिक का होल्डिंग तो यहाँ पर पब्लिक का पिछले इससे यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मतलब पॉजिटिव साइन ही है, मतलब बड़े प्लेयर्स ही यहाँ पर आगे हैं बाइंग करने में। तो पिछले 2 स्टॉक से इस स्टॉक का मुझे जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्या आप मेरे इस बात से मुत्तफिक हैं? आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी स्टॉक को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सारे जो इस्लामिक स्टॉक इस क्लियर के अकॉर्डिंग शरिया कॉम्प्लाइंट है। अगर एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो साथ में आप लाइक भी करते चले। अब हम देखते हैं अपना लास्ट स्टॉक, इसका नाम है वासा डेंटिसिटी। ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। बुनियादी कारोबार देखेंगे तो ये इसका सेक्टर ई-कॉमर्स है, मतलब ट्रेडिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। एक माइक्रो कैप की कंपनी। P रेशो इससे इंडस्ट्री से आपको हाई नज़र आ रहे होंगे, ROC और ROE आपको बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे होंगे, और ये 2 चीज़ भी जो है काबिल गौर है। और यहाँ पर करेंटली इसका शेयर प्राइस देखेंगे तो 615 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करिए। आपको शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मार्केट कैप से जो है शेयर प्राइस से नहीं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बड़ी या छोटी मानी जाती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको सारे चीज़ों में यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे, कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया है। ईयरली बेस पे अगर हम देखें प्रॉफिट और लॉस में ईयरली बेस पे देखेंगे तो 2022 से सेल्स में 30 से इंक्रीज होकर 233 हो गया, बिफोर टैक्स हो या फिर नेट प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर 0 से इंक्रीज होकर यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। रिजर्व्स भी अच्छी खासी है, और बोरोइंग बिल्कुल 0 है, बहुत ही गुड साइन। कैश फ्लो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। फाइनली बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव साइन इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो बाय करने वाले हैं वो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि FIs है, और साथ में DIs भी है। यहाँ पर देखेंगे तो 0.22 से अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है 3.54, और इसी के साथ DIs ने 1.28 से इंक्रीज़ करके 1.72 कर लिया है। तो दोस्तों ये थे वो 4 हलाल पेनी स्टॉक्स जिनमें FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो एक मुस्बत सिग्नल हो सकता है। लेकिन याद रखें, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट लंबे वक्त, सब्र और रिसर्च के साथ ही करनी चाहिए, और अपने टोटल कैपिटल में से
मैक्सिमम 5 to 10% ही इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।